निकालना है। ये एक कर्व लाइन में निकालता हूँ पहले, वो है सुन के लिए। ओके, ये दूसरी कर्व लाइन थोड़ी सी दूर से आएगी क्योंकि सुन यहाँ पर थोड़ी सी थिक होती है। ओके, तो बाप्पा जी का ये एक आँख यहाँ पर है, आईब्रोज, ये दूसरी आँख और ये आईब्रोज। ओके, ये इससे मैंने आँख बनाई। ये फर्स्ट कर्व लाइन, ये सेकंड कर्व लाइन, और यहाँ पर आँखों में जो हाईलाइट दिखती है उसके लिए मैंने वाइट छोड़ के यहाँ पर वो सब ब्लैक कर दिया। तो ये आपको ज़रूर बनाना है। ओके, तो ये तो हो गया सुन का पिछला हिस्सा। अब अगला हिस्सा हम बनाते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी जो रिंकल्स आती है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो मुकुट है उनका, उनको मुकुट के जगह पर हम फेटा दिखाएंगे। फेटा जो कि आपको पता है शुभ जो कार्य होते हैं उसके वक्त पहना जाता है। तो गणेश जी का ड्राइंग निकालना ही हमारे लिए भी अच्छा और शुभ संकेत है, तो हम वहाँ पर फेटे का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फेटे के ऊपर एक छोटा सा गहना है जो कि हम मल्टी कलर में दिखाने वाले हैं। गहना हालांकि सोने या चांदी का रहता है, उसके साथ थोड़े से कलर भी दिखाएंगे तो वो ज़रा मल्टी कलर वाला ड्राइंग होता है तो वो देखने में अच्छा लगता है। ओके, तो ये जो गहना है इसको ऐसा शेप देना है आपको। ओके, ये यहाँ पर थोड़ी सी आउटलाइन बनानी है उसको। ओके, अब जो मैंने कहा कि यहाँ पर हम फेटा दिखाने वाले हैं, तो ये सब फेटा है यहाँ पर। ये इस साइड का हो गया और उस साइड का थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। देखिए ये जो लाइन जा रही है ये ऐसे आकर यहाँ पर आती है, फिर ये, और ये लाइन फिर ऐसे जाके ये कान के पीछे जाती है। ओके, तो ये उनका मुकुट कहिए, फेटा कहिए, ये हमारे ड्राइंग में अब पूरा हो चुका है। अब गणपति जी नाच रहे हैं मगर बहुत खिलखिला रहे, बहुत खुश है ना वो, तो वे हंस रहे। जब कोई हंसता है तो ये जो हमारी लाइंस है ये कैसे बनती है देखिए। ओके, और यहाँ पर हंसी के लिए दो कर्व लाइन हम दिखा सकते हैं बराबर। यहाँ पर हम उनकी जीभ दिखाएंगे जो कि टंग बोलते हैं हम उसको। ओके, और ये जो कान की लाइन आती है यहाँ से उनकी चीक ऐसी, लेकिन ज़रा गोलाई दिखाएंगे उसको। देखो इस तरह से। ओके, फिर ये जो कान है, पहले यहाँ का हाथ और बाकी चीज़ें निकालेंगे क्योंकि जो चीज़ें ऊपर होती है वो पहले निकालनी होती है और जो पीछे की होती है वो बाद में निकालेंगे। जब हम आउटलाइन करते हैं उस वक्त ये ख्याल रखना है हमको। ये एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर। ओके, तो अब ये हाथ निकालेंगे। पहला ये एक हाथ है, इस हाथ में हमको कमल का फूल देना है। ये उनकी
उनका थंब हो गया ये 4 उंगलियां कुछ इस तरह से। ओके, अब उनके हाथ में कमल का फूल देंगे हम। उसको ऐसे, ओके बस हो गया। और फिर ये कान जो मैंने कहा कि जो पीछे जाता है उसको ऐसे दिखाएंगे। ओके, अब दूसरा कान बनाएंगे जो कि सेम टू सेम शेप में होगा। लेकिन वो यहाँ से जाएगा सेम। देखिए हमको जब करना होता है सेम टू सेम तो ये लाइन ऐसे इमेजिन करनी यहाँ तक, यहाँ से फिर ये ऐसे सेम टू सेम बनाएंगे। ये भी लाइन सेम, ओके। ये दूसरा कान, तो ये एक हाथ और यहाँ से दिखाएंगे। हाथ को देखो मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया और यहाँ पर डिस्टेंस बड़ा कर दिया, तो ये ठीक से देख लीजिए, आपको भी वैसे ही करना है। ये अंगूठा, ये 4 उंगलियां। ओके, तो ये भी ध्यान से देख लीजिए। ये कुल्हाड़ी है जो कि शस्त्र है गणपति जी का, तो वो यहाँ पर निकालेंगे। ये हर एक समय अलग अलग स्टाइल में होता है। अब हम ये हाथ बनाएंगे। पहले इस हाथ की जो हथेली है वो बनाएंगे। जैसे अभी ये हो गया अंगूठा, फिर उसकी ये जो उंगलियां, ये आशीर्वाद देता हुआ हाथ है, तो इसको ऐसे बनाया। फिर इसका जो बाकी हाथ है वो ऐसे बनाया। ओके, ये दूसरे हाथ में हम मोदक या लड्डू की जो ये है पॉट है वो देंगे। उसके लिए बस पहले एक ऐसी कर्व लाइन निकालनी है, फिर उसके अंदर लड्डू निकालने, क्योंकि ये जो पिछला हिस्सा है लड्डू की वजह से वो ढक जाता है, तो वो हमको दिखेगा नहीं। तो इस तरह से हम लड्डू निकालेंगे। ये जो पॉट है वो निकाला, फिर यहाँ से हम उसकी उंगलियां निकालेंगे। ये हाथ और ये उसका अंगूठा, थंब, तो ये भी शोल्डर यहाँ पर लॉक हो गया। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल लग रहा है शायद, मुझे तो लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको भी लगेगा, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये कान को हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों अब आपको पता है कि गणपति बाप्पा जी का जो पेट रहता है बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको हम ऐसे बड़े टाइप में निकालेंगे। तो यहाँ पर वो गहना है एक, वो ऐसे दिखाएंगे। और ये जो पैर, ये उन्होंने धोती पहनी है, या उसे पंचा भी बोलते हैं। ओके, और नाचते हुए ये पैर है उनका नीचे की तरफ गया। ओके, ये पैर, और जो दूसरा पैर है नाचने की पोज है, तो वो ज़रा सा ऊपर जाएगा, तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे ऐसे, और यहाँ तक ऐसे दिखाएंगे। ओके, तो ये देखो, ये अभी ये जो रिंकल्स दिखानी है हमको, रिंकल्स देखिए आप कैसी जाती है। ये यहाँ पर नज़दीक है, जैसे ये अंदर, और बाहर जाती समय वो एक दूसरे से दूर चली जाती है, इस तरह। अब इनका जो पैर है दूसरा, वो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा।
ओके। तो एक पैर ऊपर करके वो नाच रहे हैं। ओके। तो ये बापा जी का एक बहुत ही लुभावना बोल सकते हैं या बहुत मस्त, मुझे तो अच्छा लगता है ये जो उनका रूप है नाचता हुआ। तो ये हमारी ड्राइंग तो पूरी लगभग हो चुकी है। बस अभी इनके यहाँ पर एक हार दिखाएंगे, उनका जो गहना है हार का, तो उसको थोड़ा सा देखो डेकोरेटिव है वो। इस तरह से आप निकालिए। और यहाँ पर ओके। अब बच गया है उनका जनेवा, जो कि यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे। ओके। अब पूरा हो चुका है मेरा ये ड्राइंग। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर डिज़ाइन है तो वो भी हम दिखा देंगे। ओके। तो दोस्तों, आपने भी मेरे साथ ये किया होगा, तो बस आपने ये पेंसिल से किया होगा, तो अब उसको एक बार ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लीजिए। और आउटलाइन होने के बाद उसको जो आपने पेंसिल का काम किया है वो बस पूरा एक बार इरेज करना है, ताकि आपका ड्राइंग क्लीन दिखे। ये मैंने डायरेक्टली स्केच पेन से किया, इसलिए मुझे इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। तो चलिए अब इसको हम कलर करते हैं। तो दोस्तों, बापा जी के इस रूप को कलर करने के लिए मैं ये अपने कलर ब्रश पेन और ये सॉफ्ट पेस्टल भी यूज़ करूँगा। वो आप कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या यूज़ करना है आप देखोगे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलरिंग। ओके। पहले तो हम एक स्किन टोन लेंगे जो पिंक टाइप है। अब मैं इसको पूरी उनकी बॉडी को स्किन टोन दे देता हूँ। ब्रश पेन का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम दूसरे ब्रश से कोई वाटर कलर देते हैं तो पहले कलर लो, फिर पानी लो, फिर कपड़ा लो, ये सब झंझट बच जाती है डायरेक्टली पेन ओपन करने का और स्केच पेन जैसे उसको कलर देने का। ये अच्छा है, मीडियम अच्छा दिखता है और ये दिखने में भी फ्रेश रखते हैं कलर। अब बहुत सारी कंपनीज में 24 शेड्स या 36 शेड्स भी आती है। जितनी ज़्यादा शेड्स होगी उतना अपना काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा या मल्टी कलर जब यूज़ करेंगे हम किसी भी ड्राइंग में तो अपना ड्राइंग बढ़िया दिखता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ब्रश पेन यूज़ करें या सॉफ्ट पेस्टल भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन सॉफ्ट पेस्टल का इशू ऐसा होता है कि वो थोड़े ठीक रहते हैं। तो होता क्या है, जब हम कुछ पॉइंटेड काम करते हैं, आप देखिए यहाँ पर मुझे छोटा सा कलर देना है, तो होता क्या है, तो वो पेस्टल कलर से यहाँ पर दे नहीं पाते हम। और ब्रश पेन को एक टोक रहता है, नुकीला सा रहता है, तो वो झटाक से काम हो जाता और बिना कोई दिक्कत हो जाता। तो एक अच्छी बात है, लेकिन आप पर डिपेंड है। और मैं तो ये कहूँगा कि सारे मीडियम्स एक बार यूज़ करने चाहिए, एक बार, तो एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है और सब मीडियम यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी आ जाता है। अभी इस ड्राइंग के लिए मैंने A4 पेपर यूज़ किया है। आप बड़ा सा पेपर या आपकी जो ड्राइंग बुक कभी कभी A3 साइज़ में रहती है, तो A3 पेपर पे निकाल सकते हैं, तो थोड़ी बड़ी ड्राइंग हो सकती है। तो अच्छी बात है, बड़ी होगी तो कलर करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि हमको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ब्रश घुमाने के लिए या पेस्टल ये चौक रहते हैं उनको घुमाने के लिए। अब स्केच पेन से जब हम कोई आउटलाइन करते हैं और उसके बाद वाटर कलर हो गए, ऐसे कुछ कलर करते हैं, तो वो जो हमने
स्केच पेन से आउटलाइन की है वो फैल सकती है, उससे हमारा काम बिगड़ सकता है, जो हमारा ड्राइंग वो ख़राब दिख सकता है। अभी आप देखोगे ब्रश पेन से भी ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा कलर ये फैल गया है, लेकिन हम देखेंगे ये कम फैलता है, जितना वाटर कलर में फैलता है उतना तो नहीं फैलता, इसलिए कोई इशू नहीं है, जल्दी सूख भी जाते हैं ये कलर। लेकिन मज़ा आता है कोई भी ड्राइंग करने में, मुझे तो आता है दोस्तों, आपको भी आता होगा, है ना। तो दोस्तों इसके साथ हमने गणपति जी का ये गणेश जी का मोहक रूप पूरा कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी मेरे साथ ये गणेश जी का चित्र किया होगा और बहुत मज़ा लिया होगा। तो आप भी जल्दी से जल्दी ये जिन्होंने किया नहीं है वो मेरे साथ ये गणपति का गणेश जी का जो ड्राइंग है पूरा करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कैसा हुआ, आपको पसंद आया है नहीं। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे ये शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके साथ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।